अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बखैर होंगे। आज एक नया टॉपिक लेकर के, बिल्कुल बर्निंग इशू लेकर के आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। अभी थर्सडे को नेपाल कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, जिसमें 20 कंट्रीज़ के एम्बेसडर को चुना गया, जिनमें सऊदी अरब और कतर भी है। कतर के लिए नरेश ढकाल, सऊदी अरब के लिए नौराज सुवेदी मुंतखब हुए। लेकिन बड़ी दुख की बात है, बड़ी अफसोस की बात है कि 20 कंट्रीज़ के एम्बेसडर में से एक भी मुस्लिम एम्बेसडर नहीं है। इसके ताल्लुक़ से मुस्लिम आयोग ने अफसोस का इजहार किया और मुस्लिम आयोग के सदर शमीम अंसारी ने एक पोस्ट भी डाला था कि 20 एम्बेसडर में से एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है। जबकि एक दो कैंडिडेट का मैं बाज़ाब्ता नाम जानता हूँ कि वो इस चीज़ के दावेदार थे और वो बाज़ाब्ता उनकी बात भी चल रही थी कि वो सऊदी अरब के लिए एम्बेसडर बन सकते हैं। जबकि अगर वो सऊदी अरब के एम्बेसडर बनते तो रियली एक अच्छा रिप्रेजेंट करते नेपाल को, और बहुत हद तक नेपाल में एजुकेशन सेक्टर और दूसरे सेक्टर में काफ़ी वो मेहनत कर सकते थे, काम कर सकते थे। बहरहाल तो एक अफसोस का विषय है। मुस्लिम समुदाय के साथ बहुत सारे सेक्टर में अन्याय होता है, उनके साथ बहुत सारे सेक्टर में एक सौतेलापन का रवैया होता है। तो यहाँ भी वो चीज़ें देखने को मिली है, जो एक अफसोस की बात है। और ख़ास तौर से आप देखेंगे नेपाल में जितनी पार्टीज़ हैं, नेपाली कांग्रेस, हिमालय है, या फिर आप माओवादी है, और जितनी भी पार्टी हैं सबके पास एक मुस्लिम संगठन है। मुस्लिम संगठन है और उसमें काफ़ी मुसलमान को उसमें चुना जाता है डिफरेंट ओहदे के लिए। लेकिन क्या ये जो मुस्लिम जो संगठन है हर पार्टी का, क्या वो सिर्फ एज अ वोट बैंक इनका काम है कि एक संगठन बनाओ और मुस्लिम को वोट्स को अपने लिए, अपने चुनाव में उसके वोट को हासिल करो, या फिर मुस्लिम संगठन या उन इन्फ्लुएंस भी रखता है, या फिर उनकी बात भी मानी जाती है? मेरे ख्याल से बात तो नहीं मानी जाती है, बिल्कुल सिर्फ एज अ वोट बैंक इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो जितने मुस्लिम बुद्धिजीवी हैं और तो उनको इनिशिएटिव करना चाहिए, और ख़ासतौर से मुस्लिम आयोग के सदर शमीम अंसारी साहब को इस ताल्लुक से बात करनी चाहिए। एटलीस्ट एक दो एम्बेसडर तो होना ही चाहिए मुस्लिम, और जो कतर सऊदी अरबिया का तो मुसलमान होना चाहिए, ताकि हम जिनकी जो अरबी भी नॉलेज उनके पास होता है, या फिर दूसरी चीज़ें हैं वो जानते हैं, तो उस हिसाब से नेपाल को अच्छा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और नेपाल को जो एजुकेशन सेक्टर में जो एक कमी है नेपाल में, क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, और बहुत सारे सेक्टर, IT सेक्टर में नेपाल में बहुत सारे कमी है। टेक्नोलॉजी की फील्ड में भी बहुत बैकवर्ड है नेपाल, तो इस सेक्टर में भी काम करने की ज़रूरत है। अगर ज़रूरत है तो फिर आपको उसी हिसाब के बंदे को लाना पड़ेंगे, ताकि वो जो एज एम्बेसडर के अहदे से मुस्तकिल फ़ायदा उठा सके, और अपने मुल्क के लिए एक बेहतरीन एम्बेसडर साबित हो सके, और अपने मुल्क के लिए कोई डेवलपमेंट का काम भी करे।